वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज अ आर्गन प्लेन। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आर्गन प्लेन होता क्या है, क्योंकि जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमें पता है कि जब भी हम एक एक्सिस के बारे में बात करते हैं 2D में, यानी कि एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, राइट, और वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल होता है, राइट। और जब हम कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं एक प्लेन में, यानी कि वो x कॉमा वाई होता है, जिसमें x जो है वो कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस एंड y जो है वो कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस होता है। दिस इज हाउ वी plot a real number basically with x and y axis both. Now if we have to plot a complex number, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगेन हम ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई रखेंगे। बस ये है कि जो एक्स है वो रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा, राइट, और जो वाई है दैट विल बिकम द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यानी कि आई कैन से अगर मैंने एक्स कॉमा वाई एक एक पोलर रिप्रेजेंटेशन किया है या एक ऐसा नंबर रिप्रेजेंट किया है जो कि कॉम्प्लेक्स है, तो मैं बोलूंगी वो x प्लस आई वाई होगा, वेयर x इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि 2 प्लस 4 आयोटा, सो दिस इज 2 कॉमा 4, minus 2 plus 3 iota, this is in the second quadrant. Then if you want 0 plus 1 iota, 0 plus 1 iota means it is here on the axis, right, on the y axis. 2 plus 0 iota यानी कि it is on the x axis, only contains the real part. फिर दोनों negative, minus 5 minus 2 iota, that is third quadrant. And the last one is x and minus y, यानी कि 1 x minus 2 iota, यानी कि 2y. So this is 1 minus 2x, 2i. This is how we will plot this. So this is the geometrical representation जब हम एक प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं, तो पॉइंट्स जो है वो ऐसे असाइंड होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी कि अगर ऑर्डर्ड, मतलब अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे जो कि एक्स वाई होगा, तो उसमें जो ये है वो रियल पार्ट है और जो वाई है वो इमेजिनरी पार्ट है। दैट इज व्हाट यू शुड नो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मॉड्यूलस अगेन एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो ये कोई भी रैंडम पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। हमें मॉड्यूलस मींस उसका डिस्टेंस, मतलब उसका एक्चुअल वो कितनी लेंथ का है फ्रॉम ओरिजिन। सो O टू P निकालना है। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो आई कैन से मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x प्लस आई वाई डिनोट करता है, तो मॉड्यूलस ऑफ z यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द दिस पॉइंट एक्स वाई and the origin, that is 0 0, will be under root of x square plus y square. That is what we say is the modulus of a कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ सपोज करो मुझे अगेन ये 1 मार्कर आ सकता है अगर x कॉमा वाई यानी कि 2 कॉमा 3 अगर एक कोई भी एक पॉइंट है, तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी, दैट विल बी 2 कॉमा माइनस 3। मिरर इमेज आई होप आप समझते हो, ठीक है। एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे, जितना ये डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे नीचे की तरफ, या नीचे वाला जो है वो ऊपर की तरफ, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय मिरर इमेज, जिसमें जो x है वो एज अ मिरर एक्ट करेगा। So this is how you can get 1 marker HOTS question. All right, आगे चलते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ the representation of a complex number z, which is x plus iy, and its conjugate, which is z is equal to x minus iy in the argand plane respectively, where p is x comma y and q is x minus y. I can say this is conjugate is the mirror image of a complex number. This is also one thing which you should always remember, हमेशा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं करनी है, सो दिस आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, राइट। तो ये पोलर रिप्रेजेंटेशंस मना हो गई हैं। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको क्या पूछा जाएगा, एक्सरसाइज 5.2 में सिर्फ आपसे मॉड्यूलस पूछा जाएगा। आर्ग्यूमेंट इज नॉट इन योर सिलेबस, नाइदर इज द पोलर फॉर्म। तो मैंने आपको मॉड्यूलस का, अगर z जो है वो x प्लस आई वाई है,
तो मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट होगा। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो आंसर क्या आने वाला है, मॉड ऑफ z -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, so which is 1 plus 3, which is under root 4, which is 2. Now since it is the distance, है ना, आपको याद है कि मॉडुलस डिस्टेंस होता है, तो it is only going to be plus. We cannot write कि मॉडुलस जो है वो प्लस -2 हो जाएगा, दिस विल गिव यू अ रॉन्ग आंसर, मतलब आधा नंबर कट जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑल राइट, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो वो भी अंडर रूट ऑफ -√3 का स्क्वायर प्लस आयोटा का जो वो है वो 1 है, राइट। सो 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर, सो दिस इज 3 plus 1 again, so again under root 4, it is again 2. The modulus of the second question is also 2. Similarly you can find the modulus of everything. पोलर फॉर्म सिलेबस में नहीं है, आर्ग्यूमेंट सिलेबस में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन जो है वो सिलेबस में नहीं है। सो दिस एक्सरसाइज 5.3 is also cut from the syllabus. ऑल राइट, अब हम थोड़ा सा, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी छोटी थी तो मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, सारे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। z जो है वो a प्लस आई बी था, तो z कॉन्जुगेट, z बार से डिनोट होता है जो कि a माइनस आई बी हो जाता है। यानी कि पहले इसको ओपन करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को सिंप्लीफाई करो, आपको याद है आई स्क्वायर की जगह -1 लिखो, और उसके बाद डिनोमिनेटर को फिर दोबारा से रैशनलाइज कर दीजिए, और फिर जब ये एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया, यानी कि a माइनस आई बी में आ गया, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस आई बी। सो दिस इज हाउ आई वॉन्ट यू टू यूज, जो कि हम आगे वाली एक्सरसाइज में करने वाले हैं। अगेन आर्ग्यूमेंट सिलेबस में नहीं है। अब चेक करिए बेटा, इसका मॉड्यूलस आप अभी नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। a प्लस आई बी, या आप ऐसे बोल सकते हो x प्लस आई वाई का जो मॉड्यूलस होता है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो पहले इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करके ये आ गया 0 प्लस आयोटा, और अब इसका अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो मॉड्यूलस इज 1। सिमिलरली इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा 1 माइनस आयोटा से। तो जब हम इसे रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस आयोटा से, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। सो इसका अंडर रूट क्या आएगा, मॉड्यूलस क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4, राइट, विच इज 2/4, विच इज 1/√2। अगेन मॉड्यूलस इज पॉजिटिव, सो 1/√2 ही आएगा, राइट चिल्ड्रन। सो ये तो था आपका एक्सरसाइज। अब मतलब आपके इजी क्वेश्चन, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन चेक करिए। अगेन ये हॉट्स क्वेश्चन है, राइट, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है। हमें x प्लस आई वाई की वैल्यू गिवन है। अगेन पहले हमें इसे रैशनलाइज करना होगा ताकि उस साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। चेक करिए, हमने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया। अगेन आई स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट किया है, -1 पुट किया है जब ब्रैकेट ओपन हुआ है, राइट। तो इसी वजह से बी स्क्वायर अगर आप देखोगे जब आप ओपन करोगे, आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और तो आई प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की जगह -1 पुट हो के ये हो गया है। अब इसका कॉन्जुगेट कर देना है, लेट मी शो यू। कॉन्जुगेट कर दिया आपने, ये भी साइन चेंज हो गया, ये भी साइन चेंज हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन भी हॉट्स है। इफ थीटा इज, फाइंड थीटा सच दैट दिस इज अ प्योरली रियल। प्योरली रियल मीन्स इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, लेकिन पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगेन डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देना है, राइट। उसके बाद अगेन जहां जहां आई स्क्वायर है उसकी जगह -1 पुट कर देना है, तो ये आपका आ गया इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को 0, तो साइन थीटा 0 कब होता है वो आपको पता है, साइन थीटा 0 पे होता है, क्योंकि ये वाला आपके पास दिस इज ऑल्सो नॉट इन योर सिलेबस जनरल सोल्यूशन, तो 0 पे होता है, राइट। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो, अगर आप आगे निकालोगे तो, राइट, तो आपके ये आंसर एक्यूट एंगल जो है वो 0 आएगा, राइट। अगेन पोलर फॉर्म is not in your syllabus, convert the
So now we are going to do miscellaneous exercise in the next video, जो कि आप अगर आपके अभी तक के कोई भी डाउट्स हैं बिफोर द miscellaneous एनी एग्जांपल्स, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। थैंक यू चिल्ड्रन।